30 जून 1908 सुबह के 7 बजे के करीब रूस के टंगोस्का इलाके में हर तरफ खामोशी का राज था। अचानक आसमान से एक आग का गोला उभरता है। गोला सूरज से भी ज्यादा रोशन लग रहा था। गोले के पीछे से धुआं निकल रहा था। फिर एक गरजदार धमाका हुआ। इस धमाके की दमक से 20 मील दूर लोग हवा में उछलकर बेहोश हो गए। धमाके ने दरख्तों को मीलों तक उड़ा दिया और जंगल में बड़े पैमाने पर आग लग गई। गर्मी का ये आलम था कि धमाके से 40 मील दूर लोगों को महसूस हो रहा था कि इनके जिस्म में आग लग गई है। ये धमाका क्यों हुआ और इससे क्या तबाही हुई? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप इसकी डिटेल जानेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये एक एस्टेरॉयड था जो ज़मीन से टकराया, जिसका साइज 50 से 60 मीटर था, जो तकरीबन 25 मंजिला इमारत के जितना बनता है। ये ज़मीन की सतह से 6 मील बुलंदी पर ही फट गया। ये धमाका 4 मेगाटन TNT के बराबर था जो हिरोशिमा पर गिराए गए थे। एटम बम से 250 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये धमाका बहुत कम आबादी वाले शुमाली जंगलात में पोर्ट-का-मिनिया टंगोस्का नदी के ऊपर हुआ, जो मौजूदा क्रास्नोयार से कराई है। धमाके ने कुतुबी हिरन के कई रेवड़ हलाक कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक 830 मुरब्बा मील के रकबे पर फैले 80 मिलियन दरख्तों को जला दिया। इस वाक़े का पुरअसरार पहलू ये है कि साइंसदानों को यहाँ से कोई गड़ा नहीं मिला है। इसकी वजह यह है कि यह एस्टेरॉयड ज़मीन की सतह से नहीं टकराया बल्कि ऊपर फ़ज़ा ही में फट गया। एस्टेरॉयड आखिर क्या होते हैं? इनको मामूली सियारे भी कहा जाता है। तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारे निज़ाम शमसी की इब्तदाई तश्कील के बाद बच जाने वाली चट्टानें हैं। ये निज़ाम शमसी के अंदर गर्दिश करने वाले वो चट्टानी देहाती या बर्फीली अजसाम है जिनका कोई माहौल नहीं। ज़्यादातर एस्टेरॉयड मरीख और मुश्तरी के दरमियान सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए पाए गए हैं। ये एस्टेरॉयड हवा में गर्दिश करते रहते हैं और ज़मीन के करीब गर्दिश करने वाले एस्टेरॉयड कुराए अर्ज़ की ज़िंदगियों के लिए खतरा बन सकते हैं। इनमें से ज़्यादातर जब फ़ज़ा से गुजरते हैं तो ज़मीन के ऊपर से खारिज होने वाली शदीद तवानाई से ही फट जाते हैं। अगर टंगोस्का का वाक़या किसी मेट्रोपॉलिटन इलाके में हुआ होता तो इससे पूरे शहर का सफाया हो जाता। 2013 में भी एक 20 मीटर कतर का एस्टेरॉयड रूस के शहर चेलियाबिंस्क के ऊपर ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल हुआ। ये 30 किलोमीटर की बुलंदी पर हवा में फट गया। धमाके से एक रोशन चमक पैदा हुई जिससे धूल और गैस का एक बादल पैदा हुआ। इसकी तवानाई माहौल में जज़ब होने की वजह से एक बड़ी झटके की लहर पैदा हुई जिसमें 500 टन TNT धमाके के बराबर तवानाई थी। इसकी बराह रास्त असर से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक सदमे की लहर पैदा हो गई थी। 6 शहरों में 7200 इमारतों को नुकसान पहुंचा। धमाके से खिड़कियों के शीशे टूट गए। उड़ते शीशों से लोग जख्मी हुए। इस धमाके में 1500 अफराद जख्मी हुए, ताहम किसी की मौत वाक़या नहीं हुई। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले 10 से 15 किलोमीटर कतर का एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराया, जहां पर अब मैक्सिको है। इसके असरात ने ज़मीन पर मौजूद 70% अनवा को हलाक कर दिया। इसी के नतीजे में डायनासोर का वजूद भी ख़त्म हो गया। अर्ज़ियाती रिकॉर्ड हमें कुछ क्लू देता है कि क्या हुआ होगा। एस्टेरॉयड पानी से टकराया जिससे मेगा सुनामी पैदा हुआ, जो जनूब मशरकी मैक्सिको से टेक्सास और फ्लोरिडा तक पहुंच गया। इस धमाके ने सियाचे के टुकड़े इतनी दूर फेंके होंगे कि वो ज़मीन पर गिरने से पहले थोड़ी देर के लिए फ़ज़ा से निकल गए होंगे। लाखों शूटिंग सितारों की तरह ये तमाम मवाद दोबारा दाखिल हुआ, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह गर्म हो गई और जंगल में आग भड़क उठी। ये मुमकिन है कि तमाम जंगलात जल गए होंगे। ज़बरदस्त झटकों की लहरों ने आलमी ज़लज़ले और मुमकिन तौर पर आतिशफ़शां फट गए। इंतहाई गर्म धूल, राख और भाप के बादल फैल गए। ये धूल एक दहाई तक जानदारों के लिए सख्त माहौल पैदा करने का बायस बनी। एस्टेरॉयड और मेटेओराइड जो ज़मीन के करीब आते हैं वो हमारे सियारे के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं, लेकिन इन अशिया के असरात नागुज़ेर नहीं है। मुनासिब मनसूबाबंदी से हम इस कुदरती आफत को होने से रोक सकते हैं।
टंगोस्का वाक़या और दीगर छोटे असरात की वजह से माहिरीन फल्कियात ने इंतबाह को एस्टेरॉयड और मेटेओराइड के असरात के इम्कान को संजीदगी से लिया है। अब इनके पास ज़मीन के करीब अशिया को देखने के लिए मुशाहदाती प्रोग्राम है। बाकायदा मुलाकातों में वो इस बात पर तबादला ख्याल करते हैं कि अगर हमें ज़मीन के साथ तसादम के रास्ते पर कोई बड़ी चीज़ मिल जाए तो क्या हो सकता है। इस सिलसिले में डार्ट का कामयाब एस्टेरॉयड मिशन हुआ। ये एक बहुत बड़ा हिट था। हवाई जहाज 26 सितंबर 2022 को एक एस्टेरॉयड से टकरा गया जिसे डेडिमोस बी या डीमोरफोस कहा जाता है। इससे ये साबित करना था कि हम एक हवाई जहाज भेज सकते हैं ताकि किसी एस्टेरॉयड को इसके मिदार से परे धकेल दिया जाए। ये मुस्तकबिल के मुमकिन मंजरनामे के लिए एक मशक थी।